ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਪਾਲੀ ਬਾਈ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ किमें काम की कैसे काम की शुरुआत करी। आज हिंदी में बात करते हैं। तो कैसे काम की शुरुआत करी और क्या इसकी इनकम थी, स्टूडेंट की इनकम क्या थी, वो उसके बारे में बात करनी है। एक कई लोग जैसे वर्क परमिट में आते हैं वो तो अलग चीज़ होती है। जो स्टूडेंट आते हैं यहाँ भाई आप बताना, क्योंकि आपका स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है ना। आप जैसे स्टूडेंट पे आए, आपको काम यहाँ पर इजीली मिल गया था, स्टूडेंट को इजी काम मिल जाता है या नहीं? एक्चुअली अभी जॉब क्राइसिस तो सभी जगह पे है, लेकिन फिर भी स्वीडन में मतलब जब उपसाला में मैं आया था ओके। तो उपसाला में एक्चुअली इट्स वेरी हार्ड टू गेट द जॉब। मतलब उपसाला हम ये भी बता सकते हैं कि उपसाला है जो वो एक स्मॉल सिटी है ना। स्टूडेंट एरिया है ना। स्टूडेंट एरिया है, लेकिन उधर सब कुछ अच्छा है, बस पर जॉब थोड़ी क्राइसिस की जॉब की प्रॉब्लम आती है जॉब की उधर। प्रॉब्लम उधर आती है। तो जेकर आप मूव हो जाते हो सिटी में, ज्यादातर स्टॉकहोम लोग में। क्या करता है, उपसाला में पढ़ने वाला भी काम करने के लिए स्टॉकहोम ही आता है। हाँ। ठीक है, इधर से ही करके लेकिन उधर जाता है, पढ़ाई का कंटिन्यू करता है, लेकिन काम तो सिटी में ही मिलता है, काम स्टॉकहोम में ही है ज्यादा। स्टॉकहोम में ही है। तो कुछ आपको प्रॉब्लम आई काम ढूंढने में? काम जैसे करने स्टूडेंट को बोल सकते हैं, सबसे स्टूडेंट को पहले तो देखो, पर्सनल नंबर बनने में आदमी को 2-3 महीना रुक जाना पड़ता है। किसी किसी को डिपेंड करता है, कभी कभी उसके उन लोगों के पास एप्लीकेशन जैसे मान लो आपके पास पर्सनल नंबर नहीं है, जितना टाइम उतना टाइम आप काम नहीं कर सकते। नो, अनलेस यू वांट टू गेट द बैंक अकाउंट, आपको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक अकाउंट तो चाहिए ही चाहिए। वो पैसा दे देने के लिए, टैक्स वो जाने के लिए। अच्छा। वो बैंक अकाउंट तो क्लियरिंग नंबर इज द मेन इंपॉर्टेंट। आपको वो बैंक अकाउंट सही मिलेगा। ठीक है। वो हमको रिवोल्यूट वो उसमें तो नहीं होता है वो नहीं, लोग, उसमें तो वो बैंक अकाउंट ही चाहिए हम लोग, और वो बैंक अकाउंट पर्सनल नंबर से ही खुलेगा। और जब तक हम लोग इधर आज आ भी जाए, तो जब तक हम वो माइग्रेशन भरगत में जाके वो सबसे पहले पर्सनल नंबर अप्लाई करके जब तक वो ना आ जाए, जैसे मैं 3 महीने 2-3 महीने वेट किया। हाँ, वेट ही करना है। हाँ, वो वेट किया, फिर उसके बाद आके फिर आप जॉब अप्लाई कर सकते हो सीधी। थोड़ा नहीं तो थोड़ा दिक्कत आएगी। हाँ जी, ये भी आपको बताना था कि आपकी जॉब जो जो स्टूडेंट आते हैं उसकी स्टार्टिंग कैसी है ना। आपको भाई ने बता दिया कि जॉब आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कि आपके पास हम दोबारा मैं क्या रिपीट करना, आप वीडियो को सुन लेना दोबारा। 30 क्रेडिट्स के बाद ज़्यादा हो जाने के बाद आदमी लोग स्टूडेंट से वर्क परमिट चेंज करता है, लेकिन अभी का सिचुएशन अनुसार, ठीक है ना। जैसे ये लोग भी अभी स्वीडिश लोग भी थोड़े स्टूडेंट लोग को बहुत वो देख रहा है कि मतलब स्टूडेंट आता है एक मतलब थोड़ा देर वो वर्क चेंज करता है, तो ये लोग को लगता है कि पढ़ता नहीं, बोल के ये लोग थोड़ा रिएक्शन करता है। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट में आते हैं, सबसे पहले अगर स्टूडेंट में आए आप, अगर आपने स्टडी कंप्लीट कर ली तो वो उसके बाद बड़ी अचीवमेंट हो जाएगा, क्योंकि इट्स नॉट लाइक ए स्मॉल डिग्री इन स्टूडेंट। ठीक है ना, वो ऐसा होता है आपके लिए ज्यादा फिर उसके बाद फिर उसके बाद आपका दरवाजा ज़्यादा खुलने का चांस है और ऑफिशियल होगा। देखो, आदमी कुछ भी स्टूडेंट इधर का आए लेकिन कुछ भी काम करे, लेकिन जब व्हाइट कलर जब ना मिल जाने तक वो काउंट में नहीं है। व्हाइट कलर जॉब का मजा ही कुछ अलग है। ठीक है ना, वो आप भी मानोगे। तो इसलिए स्टूडेंट को मैं वही कहना चाहता हूँ कि अगर आते हो तो पढ़ाई पूरा कंप्लीट करो, फिर उसके बाद तुम्हारे लिए दरवाजा। वैसे जो स्टूडेंट आते हैं वो कितने घंटे उसको काम अलाउ है? काम तो पूरा इधर उसमें लिमिट नहीं है स्वीडन में। अच्छा। हाँ, लेकिन मैनेज करना पड़ता है। पढ़ाई में क्या है कि बोल के ये थोड़ा मैं जैसे सोच के आया था कि जैसे मेरा जितना भी दोस्त ऑस्ट्रेलिया गया, इधर उधर गया, उन लोगों में पढ़ाई का भी टेंशन नहीं आया। लेकिन जब मैं इधर आया तो इधर का थोड़ा कोर्सेज भी मेरा थोड़ा फास्ट है, तो वही ज़्यादा इधर काम करोगे तो पढ़ाई में कम होगा। वो तो टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई को भी। मैं वही उसी स्टूडेंट वही हो जाता है, प्रॉब्लम वही हो जाता है उस, और मतलब फिसल जाता है। फिसल क्या जाता है मतलब, क्योंकि इस टाइम हमको रेसिडेंट परमिट अप्लाई जब करेंगे तो वो उस टाइम में कॉलेज का इसका मतलब कैसा है रूटीन, मतलब कैसा वो दिखता है वो लोग। ठीक है, तो वो अच्छा रखने से फिर जब तक स्टडी कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद तुम ऐसा जॉब सर्चिंग, फिर वो ये बंदा जॉब सोचता सर्चिंग कि में यार 1 साल कई बार हमें जॉब बहुत अच्छी मिल रही होती है ना, तो उधर से हम स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा मौका छूट जाता है कि हम जॉब करें कि स्टडी करें।
ये प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज यहाँ पर जितना मर्जी काम करो, हाँ, फिर जैसे नहीं। हम कनाडा की बात करते हैं, उधर 20 घंटे अलाउ हुआ, तो इधर ओपन है स्वीडन में, स्वीडन में ओपन जितना मर्जी करो। जितना मर्जी करो। और जो सैलरी वगैरह वो भी, जैसे आपके पास तो एक्सपीरियंस है स्टूडेंट का, वैसे स्टूडेंट की स्टार्टिंग कितनी की सैलरी होती है, जैसे पर आवर की या मंथली की, आप कैसे भी, चलो एक एग्जांपल के तौर पे बता सकते हो। जब वही रेस्टोरेंट में अगर करोगे तो 120 करोन जेन्युइनली, मींस की 120 करोड़। अच्छा, स्टार्टिंग में सही है। वो जेन्युइन में जाओ। हाँ, मींस की स्टार्टिंग यही है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो और भी बढ़ जाती होगी, है ना। कुछ जॉब के ऊपर आप कैसी जॉब कर रहे हो? मैं KFC में भी काम करता था अच्छा, अभी पहले, लेकिन पढ़ाई में कम वो ना देने से अभी मैंने वो छोड़ दिया। अभी भी पढ़ाई में पहले कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद, क्योंकि ऐसा है जब वाइट कलर जॉब में जब जाओगे तो वो लोग मतलब वो क्रेडिट मांगता है, ठीक है ना। क्रेडिट मांग के और सबसे पहले उसका मतलब वो भी देखता, क्लियर है तो वो सबसे और मेन अच्छा हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट को वही बोलता हूँ कि अगर इधर फिर देखो, अब हम लोग काम करने लग जाते हैं तो फिर हम लोग इधर का रहने के लिए वो एक पेरेंटिंग होता है ना, वो डिसीजन वो कोई नहीं होता है। हाँ जी, वो लूज हो जाता है, सही है। ठीक है ना। तो जैसे तो इसलिए हम लोग को दिक्कत आता है। अगर वो सिक्योर, सबसे पहले तो वही तुम रहोगे तभी काम हाँ, करोगे पहले या अपनी पढ़ोगे। स्टडी कंप्लीट करो, हम तो जो साथ में पार्ट टाइम जॉब कर लो, हाँ वो कि कर जिसके लो, साथ आपका गुजारा चलता रहे। कल्चर चलता रहे। जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो आपके लिए बहुत जॉब्स ओपन हो जाती है ना, क्योंकि एक तो आपके काम का एक्सपीरियंस और स्टडी का भी एक्सपीरियंस हो जाता है। स्टडी का। और वन मोर लास्ट थिंग, अगर आपके पास पैसा नहीं है, मतलब मान के चलो सिर्फ 1 सेमेस्टर का है, 2 सेमेस्टर का है, ज़्यादा फुल सेमेस्टर का पैसा नहीं है आपके पास, और फिर भी आप जैसे हाँ मैंने 1 सेमेस्टर दे दी, 2 सेमेस्टर दे दी, फिर इसके बाद इधर से काम करूँगा, फिर इधर से पूरा अप्लाई कई करूँगा, बार फीस नहीं होती, नहीं फिर क्या होती। करते लोग? हाँ वही बोल रहा हूँ मैं। अगर इस तरीके का है तो मैं पहले ही बताना चाहता, अगर आपके पास पैसा है तभी पढ़ाई पूरा कंप्लीट करो और काम करो, अगर नहीं है तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ये लोग मतलब ग्रांट नहीं करते हैं वीजा। हाँ, फिर कंट्री छोड़नी पड़ेगी। तो वही वही है, पहले पैसा इससे श्योर हो जाओ, क्योंकि बहुत बंदा है, मेरा दोस्त लोग भी ऐसा हो गया है जो ऑलमोस्ट लाइक इन सेमेस्टर में आ गया था, ओके, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा से के लिए पैसा वो टाइम नहीं दे पाया तो उसका रिजेक्ट हो गया। ओके, ओके। मतलब कि रिजेक्ट कारण मेन था इसलिए था कि उन लोग जब पैसा स्टेटमेंट, हम लोग बैंक स्टेटमेंट एवरी टाइम मांगता है, डिपेंडेंट के लिए तो और ट्वाइस होता है, हाँ जी, ठीक है। तो जब उस टाइम में अगर पैसा कोई दे, मतलब सबमिट किया, मतलब रिपोर्ट, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, ओके, तो कभी कभी ये लोग मतलब दोबारा नहीं मांगते हैं, ओके, लेकिन कभी कभी मांग लेते मांग हैं। लेते हैं। लेकिन जब मांगते हैं तो वो अगर विड्रॉ हो गया है हाँ, तो प्रॉब्लम है। ओके। तो विड्रॉ नहीं होना है जब तक, अगर वो मतलब अगर डिसीजन आ गया फिर विड्रॉ कर लो। हाँ, बात चलो निकाल लो लेकिन जब कर लिया तो फिर बहुत लोग ऐसा हो ही, तो 5th सेमेस्टर तक उसने उतना पैसा दे दिया था, लेकिन मैं बहुत बुरा फील करता हूँ मेरे दोस्त के बारे में। वो लास्ट एंड में था वो, लेकिन उसका विड्रॉ वो देख के उसका रिजेक्ट कर दिया, उसको इंडिया जाना पड़ा। ओके, वो चलो ठीक है जी। हमने आपको इस वीडियो में भी जितना हो सका हमने आपको नॉलेज दी, और फिर भी जेकर आपको किसी चीज की कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट करना, और वीडियो को और लोगों के पास भी शेयर करना और लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि आपके पास हमारी वीडियो नई नई मिलती रहे। ठीक है जी, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू जी, दो इजाजत। That's my time.